आखिर 16 महाजनपद थे। आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिसने सिर्फ मगध साम्राज्य को ही उत्कर्ष की ओर ले गया? महाजनपद पे सर, जब आप महाजनपद के बारे में सोचते हैं, खासकर जब आप मगध साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य के बारे में सोचते हैं, तो आपके मन में क्या सवाल आता है? सर, सबसे पहला सवाल तो मेरे मन में ये आता है कि जो आखिर 16 महाजनपद थे, आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिसने सिर्फ मगध साम्राज्य को ही उत्कर्ष की ओर ले गया? यानी बाकी 15 के 15 असफल क्यों हुए या उतने सफल नहीं हुए जितना मगध रहा? तो उसके पीछे हम उसके कुछ कंडीशंस को भी अगर हम ध्यान में रखें तो मगध साम्राज्य का जो लोकेशन है वो बहुत प्राइम है सर। आज का समय का जो छोटा नागपुर का पठार है, पूरा मगध का क्षेत्र वही हुआ करता था। यानी पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, ये जो पूरा क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल, ये पूरा मगध साम्राज्य का क्षेत्र है। और अगर आप इसकी सीमाओं को देखें तो इसके नॉर्दर्न जो पार्ट है वो हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है, यानी उत्तरी क्षेत्र से कोई नहीं आ सकता। पूरब के क्षेत्र में आप जाएंगे तो बे ऑफ बंगाल है, उधर से भी कोई अटैक नहीं हो सकता। पश्चिम के क्षेत्र में अगर आप जाएंगे तो उधर से आपको विंध्यन रेंज, अरावली रेंज या अरब सागर, ये 3 तरफ से सीमाएं जो हैं वो उसकी पैक हो जाती हैं। और दक्षिण के क्षेत्र में भी अगर आप देखेंगे तो ढेर सारे ऐसे जलवायु कंडीशन है जहां से अटैक करना उस पर मुश्किल हो जाता है। ये हुई पहली जो उसकी लोकेशन उसको खास बनाती है। दूसरी चीज सर ये समझना होगा कि उस समय इनकम का सोर्स क्या है राजा का, तो भूमि राजस्व। और ये वही क्षेत्र है जो गंगा का मैदान है, तो सबसे उपजाऊ भूमि है, यानी पैदावार सबसे ज्यादा होगा तो भू राजस्व भी सबसे ज्यादा मिलेगा। मगध के पास वो भी एक चीज मिल गई। तीसरी चीज, आपकी इनकम आ गई तो आप सेना रख सकते हो, लेकिन सेना को हथियार चाहिए। और छोटा नागपुर पठार मिनरल बेल्ट ऑफ इंडिया है, वो भारत के जितने भी खनिज आज पाए जाते हैं वो सब छोटा नागपुर के पठार में मौजूद हैं, आयरन से लेके हर खनिज तक। तो तीसरी चीज जो सबसे जरूरी हुई वो भी मगध साम्राज्य के पास है। ऐसे में मगध साम्राज्य हर दृष्टि से बाकी सारे महाजनपदों से ऊपर आता है। नतीजा, उसने एक एक करके सारे को जीता और पूरे के पूरे भारत सहित अफगानिस्तान के जो साम्राज्य है वहां तक अपनी विजय पताका लहराई। यही कारण रहा कि एक लोकेशन ने अपना बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो ये स्ट्रक्चर आपको समझना होगा। मैंने बहुत सारे छात्रों को ये देखा है कि इतिहास रटने की चीज है, बिल्कुल नहीं है। अगर आप चीजों को समझेंगे तो उसके कारण आज भी आपको विद्यमान मिलेंगे। आज भी आप किसी भी क्षेत्र के लोकेशन को समझेंगे, चाहे वो पॉलिटी में, चाहे वो आईआर में, हर सब्जेक्ट में वो रोल प्ले करता है। तो आपको चीजों को सही वे में समझने की जरूरत होती है, तो चीजें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाती हैं और आपकी तैयारी और सहज हो जाती है। जैसा आपने बताया कि ज्योग्राफिकल रीजंस, दूसरा आपने बताया कि इकोनॉमिक रीजंस, कि जो मिनरल रिसोर्सेज है वो है, और साथ में जो गंगा का मैदान है, जो गंगेटिक प्लेन्स, वहां से जो भी भू राजस्व आ रहा है, जो टैक्सेस आ रहे हैं, उसकी वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है एम्पायर। मैं अपने हिस्ट्री के डिस्कशन में, सर आपको मालूम है ओनली पीसीएस पे हम मिशन स्वाभिमान चला रहे हैं, उसके तहत हम हिस्ट्री के जब लेक्चर्स लेते हैं तो उसमें मैं स्पष्ट रूप से बताता हूं E इज इक्वल्स टू E। मायना यह है कि अगर आपको एम्पायर बनानी तो उसके लिए आपको इकोनॉमी चाहिए। ये आज भी, चाहे एक छोटे से घर की बात करें या एक बहुत बड़े साम्राज्य की बात करें या देश चलाने की बात करें, हर जगह ये बात फिट बैठती है कि आपको पैसा चाहिए। और मगध के पास ये था, मगध के पास भू राजस्व था, ज्योग्राफिकल लोकेशन थी, मिनरल्स थे, इसके साथ में जंगल थे, और जंगलों से वो लेकर आते थे हाथी, और हाथियों को करा जाता था ट्रेन। और हाथियों को ट्रेन करने की वजह से अब उनकी फौज इतनी ज्यादा ताकतवर हो गई थी कि अलेक्जेंडर, सिकंदर महान कहते हैं जिसको, उसकी फौज घबरा रही थी उस तरफ जाने में। नदी को पार करने की जो बात थी, नदी को पार नहीं किया था, नदी को पार करे बिना ही वो चले गए थे, क्योंकि मगध साम्राज्य की जो फौज है उसकी गाथाएं इतनी बड़ी बड़ी थी, उसकी जो कथाएं थी वो इतनी भारी भरकम थी कि उसके बोझ तले सिकंदर की पूरी जो आर्मी है वो दब गई थी। इस तरीके का एक हुजूम या फिर एक रूमर क्रिएट किया गया था, जिसकी वजह से सिकंदर की जो फौज है वो उल्टे पैर वापस लौट जाती है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिचुएशन रही। अगर गलती से भी सिकंदर एंटर कर जाता तो शायद महाजनपद के बाद हम जो इतिहास पढ़ते हैं मौर्य साम्राज्य का, आज हम ग्रीक या फिर यवन साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे, या फिर कहानी और भी अलग हो सकती थी। वो तो हिस्ट्री की गर्त में है, लेकिन आज जब हम इस बारे में चर्चा करते हैं तो हमें जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर अलेक्जेंडर भारत क्यों नहीं आया था।
जब मोहम्मद गोरी भारत आया तो उसका उद्देश्य कभी ये नहीं रहा कि वो एक एम्पायर इस्टेब्लिश करे। उसने लूटपाट की, अपना एक एजेंट नियुक्त किया और निकल गया यहाँ से।